एक जो रेंज है 25,200 का जो हर्डल बना था निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए 57,000 के आसपास का हर्डल है इमीडिएट। मतलब पीछे तो हमने अच्छी तेजी देखी है, 3,000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी में हो गई लोअर लेवल से, लेकिन ये इमीडिएट एक हर्डल बाजार के लिए जरूर है। 25,200 से 300 के बीच में थोड़ा सा फंस सकता है। तो भी चीजें अनक्लियर हैं, चीजें डेवलप हो रही हैं, जियो पॉलिटिकल बाजार के लिए कंसर्न्स हैं, क्रूड का रिस्क है, एफआईज अभी थोड़ी दूर हैं। तो बाजार में ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको इंडिकेट कर रहा है 30 अंकों पर, शायद आज भी आप एक रेंज का कारोबार बाजार में होते हुए देखेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में जहां पर शुरुआत हुई वहां से अगर देखेंगे तो करीब 80-90 अंकों के आसपास की रिकवरी गिफ्ट निफ्टी में आ चुकी है, लेकिन ये मुझे बहुत कोई भरोसा दे नहीं रहा है, क्योंकि संकेत जो हैं आपके लिए वो कुछ खास आज समर्थन वाले नहीं लग रहे हैं। निफ्टी में जो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट लेवल्स पे आपने बात की है, लेकिन जो छोटा रेंज है, क्या वापस जो हमने लास्ट वीक देखा था, मतलब ऑफ कोर्स फ्राइडे थर्सडे के पहले, कि वापस वो रेंज वापस आ सकता है? मैं निफ्टी बैंक दोनों के लिए कह रहा हूँ ना। जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो उतने इनकरेजिंग नहीं है। अब ऑफकोर्स हम देख रहे थे कि एक रैली भी आई थी 3 दिन 4 दिन की, तो उसमें भी जो है एक ब्रेक लगा था और फिर जो है थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही है। और आज देखिएगा निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी भी है, तो ऑफकोर्स मोमेंटम जो है वॉलेटाइल बहुत रह सकता है, खास करके पहले 2-3 घंटे में और फिर आखिरी 2 घंटे में भी। तो अभिषेक, निफ्टी बैंक के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए? शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी की अगर पहले हम बात कर लेते हैं, निफ्टी में कल हमने देखा कि फिर से 25,200 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको पार कर नहीं पाया। आज गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है आपको हल्की सी ऊपर शुरुआत के, लेकिन जो ऑप्शंस के जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि 25,200 से 25,300 के बीच में निफ्टी थोड़ा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पार हो जाए ये जोन अगर, तो फिर आप 25,500 तक की तेजी देख सकते हैं। उसके ऊपर की विजिबिलिटी बाजार में अभी है नहीं। देखिए तेजी का मोमेंटम ऐसा नहीं कि तेजी का मोमेंटम कोई फिजल आउट हो गया है, उसको कोई डेंट नहीं है, ऐसा कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं है। बाजार तो तेजी में है आरबीआई की पॉलिसी से पहले से ही, और हमने बैक टू बैक 4-5 सत्र की तेजी देखी भी थी। लेकिन ये जरूर है कि अब यहां से चलने के लिए जो आपको ट्रिगर चाहिए ना, थोड़े से शॉर्ट टर्म में ट्रिगर लग रहा है कि वो नहीं दिख रहे हैं, थोड़े नरम दिख रहे हैं। 25,000 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट है। अगर किसी के ऑलरेडी लॉन्ग की पोजीशन है तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और जो रेजिस्टेंस है 25,200 से 25,300 के बीच में रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर किसी को मान लीजिए नई बाइंग करनी है तो मुझे लगता है कि 24,950 से 25,050, ये 100-150 पॉइंट के आप रेंज मान लीजिए, इस रेंज में अगर जाए तो आप नई खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पोजिशनल अगर कोई पूछे कि अच्छा बाजार के लिए बहुत मजबूत वाला सपोर्ट का है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 24,500 बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, उसके नीचे जाने की आशंका बाजार में बहुत ही कम है। अब आज देखते हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल में कल तो हमने नरमी फिर से देखी है, क्या वहां से थोड़ा उत्साह आता है या नहीं आता है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड आ रहा है। ये दिक्कत ये भी है ना शरद की, ये ब्लॉक डील्स बहुत हो रही हैं, प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, ये साफ साफ दिख भी रहा है। और ग्लोबली थोड़े से ना हल्के फुल्के कंसर्न्स अभी हैं, चीजें अनक्लियर हैं, उसके चलते ये हो रहा है। तो देखते हैं कि अब इस रेंज को कब निकालता है निफ्टी। 25,200 के पार निकल के टिक पाने में कामयाब होता है या नहीं होता है। कल भी निकला था लेकिन टिक नहीं पाया था। परसों हमने देखा था कि 25,200 के मुहाने पर गए, वहां से रिवर्स कर गया। तो ये एक चिंता है निफ्टी को लेकर। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो पहले हम 55,000 से 56,000 की रेंज की बात कर रहे थे, अब जो रेंज हो गई है वो है 56,000 से लेकर 57,000 की, 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज है। अब इसके ऊपर या नीचे अगर जाए तो ही आप कोई बड़ा मूव देखेंगे। कल हालांकि हुआ ये है कि 56,500 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, निफ्टी ने उसको जरूर ब्रेक किया, उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। लेकिन 56,000 पर रेजिस्टेंस है और 57,000 पर 56,000 पर सपोर्ट है, 57,000 पर बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। अब 57,000 को पार करने के लिए ना निफ्टी बैंक को थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, वो दम लगता हुआ दिख नहीं रहा है। पिछले अगर आप 2-3 सत्र की चाल देखें तो जो दिग्गज है ना, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, उनकी तरफ से समर्थन मिला नहीं है। 2-3 सत्र से लगातार एचडीएफसी बैंक के शेयर में आप कमजोरी देख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि निफ्टी बैंक बिल्कुल एक रेंज में रहे। आपको अगर मूव्स आएंगे भी ना तो वो निफ्टी में आएंगे। बैंक निफ्टी वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए 12 शेयरों का है और बैंकिंग का ही ये इंडेक्स है। अब निफ्टी बैंक में कल हमने लीडरशिप, निफ्टी में लीडरशिप देखी थी हमने ऑयल एंड गैस से,
ऑटो से, आईटी से। देखते हैं कि ऑयल एंड गैस वाली कल की तेजी आज टिक पाती या नहीं टिक पाती है। उसके थोड़े से आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि क्रूड में उबाल है। ओएमसीज में कल जो तेजी हुई है, हो सकता है कि आज आपको वो रिवर्स होती हुई दिखेगी। जो एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनीज हैं, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, रिलायंस हो गया, हो सकता है कि उसमें आप तेजी देखें। दो धड़े हैं कम से कम, एक जो निकालती हैं, जो क्रूड का जो उत्पादन करती हैं, और एक जो बेचती हैं, जो मार्केटिंग वाली कंपनी। हालांकि उनका भी थोड़ा सा पोर्शन होता है एक्सप्लोरेशन का, लेकिन हो सकता है कि ओएमसीज में आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिले, और ये रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी जो कंपनीज हैं, थोड़ी तेजी आए कच्चे तेल के भाव में जो उछाला है उसके दम पर। आईटी में कल नेस्डेक गिरा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आए। तो सेक्टोरल चर्निंग होगी। अब उस चर्निंग में आपके लिए जहां पर मौके हैं, जहां पर खबरें आ रही हैं, उन खबरों के आधार पर ही आपको ट्रेड अपना सेटअप बाजार में करना पड़ेगा। बहुत इनकरेजिंग साइंस आज के लिए नहीं लग रहे हैं बाजार के। ऐसा नहीं कि तेजी की जो का मार्केट है उसमें कोई डेंट है, लेकिन आज जो सेंटिमेंट है वो थोड़े से वीक बाजार के लिए जरूर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक को लेके, और जिस तरह क्यूज़ आ रहे हैं या बाजार के ट्रिगर्स लग रहे हैं, उस पर ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है हम देख सकते हैं कि फ्लैटिश स्टार्ट आ सकता है। और ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश स्टार्ट है, सिर्फ 20 पॉइंट ही ऊपर है। लेकिन चलिए हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। शरण लाने हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग शरण, मार्केट के क्या व्यूज़ लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो जैसे मैं मंडे से कह रहा था, मार्केट मोर और लेस कंसोलिडेट ही करेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और ज्यादा करके आप मूव्स, सेक्टोरल मूव्स देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे, तो मेरे व्यूज तो चेंज हुए नहीं है। सिमिलर एक्शन ही आपको दिखने मिलेगा फुल वीक में। और निफ्टी को करें तो आप एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में 25,000, 24,900 तक भी आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी तो एक क्लियर रेंज बाउंड हो गया है, 56,000 टू 57,000। और बैंक्स में आपने काफी अच्छी खासी रैली देख ली है, तो मैं बैंक निफ्टी में तो एक वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूंगा विद 56,000 स्टॉप लॉस। और आगे चल के मूव्स मोस्टली स्टॉक स्पेसिफिक होंगे, सेक्टर स्पेसिफिक। आप न्यूज बेस्ड बोल सकते हैं, या रिजल्ट के या आगे वाले कुछ एक्सपेंशन प्लान्स के आने वाले न्यूज पे आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आज 3 स्टॉक चूज किए हैं, बोलो तो मैं बता दूं। हाँ शरण, गुड मॉर्निंग। या बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। लोग तो तो स्टॉक्स का ही वेट कर रहे जैसे हैं। जब मैंने कल इंडेक्स भी कहा कंसोलिडेट था करेगा मेरे, तो शेयरों पर फोकस तो करना पड़ेगा। तो अभिषेक जी, जैसे मैंने कल भी कहा था, मेरे टॉप पिक्स थे निफ्टी, ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर से, और मुझे ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। इसके लिए मेरा पहला स्टॉक आज भी निफ्टी आईटी से ही है। और पहला स्टॉक है इन्फोसिस। आप बाय करें 1631, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1566 डेली क्लोजिंग पे। टारगेट रहेंगे 1700 और 1775। मुझे जो हिसाब से कल इन्फोसिस ने एक अच्छी वॉल्यूम के साथ छलांग मारी है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। सेकंड स्टॉक अगेन मेरा ऑयल एंड गैस सेक्टर से रहेगा, ओएनजीसी। जिस हिसाब से कल ऑयल बढ़ा है, करीबन 6-6.5% ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल की रैली देखने वाली है, वो काफी बेनिफिशियल रहेगा ओएनजीसी के लिए। उनके मार्जिन भी आप आगे समय में इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इसके लिए मेरा सेकंड स्टॉक रहेगा ओएनजीसी। आप ओएनजीसी में बाय कीजिए 247 के लेवल्स पे। टारगेट रहेगा 254 और 261 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 240। ओएनजीसी जस्ट अपने 200 डे ईएमए को रीटेस्ट कर रहा है, करीबन 3 बार रीटेस्ट कर चुका है, और मुझे आज लग रहा है वो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। और थर्ड स्टॉक मेरा रहेगा केमिकल सेक्टर से। काफी दिनों से अच्छा लग रहा है टाटा केमिकल्स। थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, एक 200 डे ईएमए के ब्रेकआउट के बाद। तो आप टाटा केमिकल में पोजीशन बना सकते हो। बाय टाटा केमिकल्स अराउंड 960, टारगेट रहेगा 980 टू 1000, स्टॉप लॉस रहेगा 940। और केमिकल सेक्टर को लेके मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ। कल ट्रंप ने बोल दिया कि चाइना पे करीबन 55% टैरिफ लगेगा। तो नाई के टाटा केमिकल सारे केमिकल कंपनी के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव है, कि इंडिया काफी हद तक केमिकल यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओवरली टाटा केमिकल के सिवाय भी आप काफी केमिकल कंपनी में आज मूवमेंट देख सकते हो। ठीक है।
तीन ये शेयर हैं और तीनों की तीनों हम कह सकते हैं कि थीम में हैं। तीनों की तीनों जो ट्रेंड वाले जो सेक्टर्स हैं ना उसमें से हैं। और शरण की एक खासियत भी है कि जो थीम्स बाजार में प्ले हो रही होती हैं उनमें से आपके लिए स्टॉक्स निकाल के लेकर आते हैं। और आज निश्चित तौर पर आप ओएनजीसी में ना, मतलब दिक्कत बस ये होगी कि हो सकता है कि गैप के साथ खुले तो थोड़े से मौके आपके लिए ओपनिंग के बाद कम बन जाएं, लेकिन इसको आप फोकस में जरूर रखिए चलेगा। ओएनजीसी के लिए 254 और 261 के टारगेट, 254 तो मुझे लगता है कि खुलने के साथ ही आ जाएंगे। 261 वाला आपके काम का है और 240 पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है। टाटा केमिकल ये शेयर भी आपके फोकस में होना चाहिए और इसके अलावा इन्फोसिस का शेयर भी आप अपने फोकस में रख के चलिए। 55% टैरिफ के